किताबों की दुकान से निकली कामयाबी की रोशनी। अमन कुमार ने जेपीएससी में हासिल किया 22वां रैंक। हजारीबाग की मिट्टी ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। शहर के बुढ़वा महादेव मंदिर के सामने बरसों से चलती एक छोटी सी पुरानी किताबों की दुकान आज खुशियों से झूम रही है। और वजह है उसी दुकान के मालिक अनिल प्रसाद के बेटे अमन कुमार, जिन्होंने जेपीएससी 2023 में 22वां रैंक हासिल कर यह सिद्ध कर दिया है कि अगर इरादे बुलंद हो तो किताबें सिर्फ बिकती नहीं, तकदीर भी लिखती हैं। साधारण परिवार, सीमित साधन और हर दिन की जद्दोजहद, मगर इन सबसे ऊपर एक बड़ा सपना। अमन की यह सफलता सिर्फ उनके लिए नहीं, बल्कि उन तमाम युवाओं के लिए प्रेरणा है जो तंग गलियों से निकलकर ऊंचे आसमान छूना चाहते हैं। पिता की किताबें, मां की दुआ और बेटे की तपस्या, ये बनी सफलता की त्रिमूर्ति। पिता अनिल प्रसाद की आंखें उस वक्त भर आई जब उन्होंने कहा कि मैंने जिंदगी भर किताबें बेची, पर आज लग रहा है कि इन पन्नों ने मेरा भाग्य ही बदल दिया। मेरे बेटे ने जो किया वो मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। मां ने अपने बेटे को कभी भाषण नहीं दिया, सिर्फ उसके सपनों में खुद को झोंक दिया। उनकी मां कहती है कि जब वो देर रात तक पढ़ता था, मैं चुपचाप उसके लिए चाय बना देती थी। कुछ कहती नहीं थी, लेकिन हर बार मन ही मन दुआ करती थी। उन्होंने नम आंखों से कहा। अमन के चाचा नरेश प्रसाद बताते हैं कि वह शुरू से ही अनुशासित और पढ़ाई के प्रति गंभीर था। हर सफलता की नींव बचपन में ही पड़ती है। अमन का संपन्न उसी का उदाहरण है। और अमन खुद कहते हैं कि हर कदम पर चुनौतियां थी, आर्थिक तंगी, संसाधनों की कमी, लेकिन कभी भी हौसला नहीं टूटा। मेरे माता पिता की तपस्या, गुरुजनों का आशीर्वाद और खुद पर भरोसा मेरी सबसे बड़ी ताकत बनी। ये सफलता सिर्फ मेरी नहीं, पूरे परिवार की है। छोटी सी दुकान की अलमारियों में सजी किताबों से जो सफर शुरू हुआ था, वो आज झारखंड प्रशासनिक सेवा में एक अफसर की कुर्सी तक पहुंच चुका है। अमन की कहानी उस हर युवा का साहस बढ़ाती है जो सीमाओं के बीच ख्वाब देखते हैं और उन्हें हकीकत में बदलने का जज्बा रखते हैं। आज अमन ना सिर्फ हजारीबाग बल्कि पूरे झारखंड की शान बन गए हैं। उन्होंने यह दिखा दिया कि जहां पसीना बहता है वहीं परचम लहराता है। सर, मेरा रैंक 22 आया है और मेरा लैंग्वेज पेपर खोटा था और मैं करीबन एक दो साल से जेपीएससी का तैयारी कर रहा था। स्टडी से सारा पढ़ाई किया और ऑनलाइन बस खोटा के लिए कोर्स लिया था। और कहीं इंटरनेट पे कुछ वैसा? हाँ, और चैट जीपीटी वगैरह का मैंने इस्तेमाल किया था कुछ आंसर के मॉडल आंसर्स को प्रिपेयर करने के लिए। मैं बोलना चाहूँगा कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि आज के समाज में बहुत कम पैसे होने के बावजूद ऐसे एजुकेशन में इन्वेस्ट करना एक बहुत बड़ा एसेट है जो बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। तो मुझे ये एसेट की तरह बनाया गया, तो मैं इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा प्रिविलेज अपने आप को मानता हूँ। प्रारंभिक शिक्षा मेरी डीएवी पब्लिक स्कूल से हुई है और जो सीनियर सेकेंडरी की पढ़ाई है वो जेवियर स्कूल हजारीबाग से हुई है। उसके बाद मैंने विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन किया अनाथा कॉलेज। सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे भैया का रहा है, मेरे बड़े पापा का रहा है, मेरे पेरेंट्स का रहा है। भैया क्या करते हैं? भैया जॉइंट डायरेक्टर है लोकसभा सेक्रेटेरिएट में। जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिल छोटा नहीं करना है, जो भी वीकनेसेस है उन पे काम करना है। अगर प्रेजेंटेशन बढ़िया से नहीं हो पा रहा है तो प्रेजेंटेशन पे फोकस करो। अगर आंसर राइटिंग में दिक्कत आ रहा है, क्या दिक्कत आ रहा है, कुछ फ्रेमवर्क्स तैयार करो जिसको आप एग्ज़ाम में डायरेक्टली उतार कर आ जाओ। तो मेरे को लगता है ये सब चीज़ पे थोड़ा वर्क करने की शायद ज़रूरत होगी। सर, मेरा ऐसा आइडियल तो नहीं है, बट मैं मानता हूँ ये बात कि एक पेड़ में जैसे अच्छे अच्छे फल को आप तोड़ लेते हो और ख़राब को छोड़ दो, तो इस तरह अलग अलग जो महान लोग रहे हैं उनके मैं अच्छे अच्छे चीज़ों को रख लेता हूँ और बुरी चीज़ों को मैं डिस्कार्ड कर। बहुत खुशी महसूस हुई। क्या करते हैं? किताब का दुकान चलाते हैं। अभी पूजा स्टोर में थोड़ा सा कन्वर्ट किया है। कहाँ पर? बुढ़वा महादेव परिसर में। बेटा अधिकारी बना, सबसे पहले जब सूचना मिला तो कैसा लगा? बहुत खुशी का माहौल था। कितने 4-5 साल पहले से देख रहे थे। मैसेज देते कि हमेशा मेहनत बेकार नहीं जाता, हमेशा लगे लीजिए, आज नहीं तो कल आपको सफलता जरूर मिलेगी।